हेलो फ्रेंड्स, जीएस मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले आर्टिकल्स को बारीकी से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में शुरू से अंत तक छोटे छोटे वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आशा है इससे आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 1 से। और इस आर्टिकल नंबर 1 में हमारा 3 जानकारी दिया गया है, जिसमें से पहली जानकारी हम लोगों को मिलती है अपने देश के नाम के बारे में। तो हमारे देश के 2 नाम आर्टिकल नंबर 1 में बताए गए हैं, एक इंडिया और एक भारत। 2 ही नामों का इसमें वर्णन है, न ही आर्यावर्त का वर्णन है, न ही इसमें आपका हिंदुस्तान का वर्णन है, ना ही जम्बूद्वीप का वर्णन है और ना ही अन्य नामों का इसमें वर्णन है। यानी भारत और इंडिया 2 ही हमारे देश के नाम स्वीकृत किए गए हैं ऑफिशियल नेम के तौर पर। अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि जो एक अच्छा सा वर्ड इसमें लिखा गया है संघ, ये कितने प्रकार का होता है और हमारा भारत किस प्रकार का संघ है। तो सबसे पहले आप इस फिगर में देख पाएंगे कि हमारा भारत अनेक राज्यों का, अनेक राज्य कहने का मतलब 28 राज्य का एक यहाँ पर संघ कहलाता है। आखिर इसका कारण क्या है और इस संघ का मतलब क्या है, इसको अभी डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर संघ कितने प्रकार के होते हैं इसको भी आप देख पाएंगे। नंबर 1 है कॉन्फेडरेशन, यानी परिसंघ के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा नंबर है फेडरेशन, यानी संघ। और एक तीसरा नाम है यूनियन, इसका भी हिंदी होता है संघ। यानी संघ जो होते हैं ये 3 प्रकार के टोटल होते हैं, जिसमें कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। ये तीनों का अर्थ क्या है और किस प्रकार के नेचर का होता है, इसको चलिए एक फिगर के मदद से समझते हैं। सबसे पहले कॉन्फेडरेशन का अगर बात करें तो इसकी तुलना हम लोग फेविगम से कर सकते हैं, जिसमें होता क्या है कि इसमें स्टिकीनेस यानी चिपकने का गुण थोड़ा कम होता है, ये कमज़ोर होता है। तो इसी प्रकार से जो परिसंघ होते हैं उसमें छोटे छोटे राज्य, जो कमज़ोर राज्य होते हैं, वो कुछ शक्तियाँ मिला करके केंद्र को दे देते हैं और केंद्र के पास में ज़्यादा शक्ति चली जाती है। इस प्रकार के देश हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हमारा एक वर्ड था फेडरेशन। इस फेडरेशन को समझने के लिए हम लोग फेविकोल का सहारा ले सकते हैं। फेविकोल में मजबूती होती है लेकिन फेविगम से ज़्यादा, यानी जो हमारा परिसंघ होगा, परिसंघ से थोड़ा ज़्यादा मजबूत मिल जाएगा आपको फेडरेशन या संघ। ठीक है, तो दोनों में एक बेसिक सा अंतर यहाँ पर याद रख सकते हैं। और जो हमारा फेडरेशन होगा, ये फेडरेशन में बहुत सारे राज्य आपस में जुड़ते हैं और ये राज्य एक समझौते के तहत जुड़ते हैं। यानी जो फेडरेशन वाले स्टेट्स होंगे ये समय आने पर ये देश से अलग हो सकते हैं। यानी जो हमारा एक फेडरेशन बना है उस फेडरेशन से वो अपना पाँव खींच सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। इसी को हम लोग एक फेडरेशन या संघ के नाम पर जानते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूएसए है, जिसको अभी हम लोग तुरंत मैप में देखने वाले हैं। अगर इससे भी ज़्यादा मजबूत का बात करेंगे तो उसमें आप ले सकते हैं फेविक्विक को। और जो फेविक्विक हमारा होगा, ये फेविक्विक आप जानते हैं कि अगर उंगली में भी चिपक जाएगा तो ये जल्दी से छूटने का नाम ही नहीं लेता। यानी एक मजबूत बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ स्टेट्स अगर होगा तो उसके पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग यूनियन बोल सकते हैं। और भारत एक यूनियन का ही दर्जा प्राप्त करने वाला देश है। इसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, किसी भी मुसीबत में अलग नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक अलग रहने की कोशिश किया अपवाद के स्वरूप, लेकिन ये आज तक अलग नहीं हो पाया और मुश्किल है, नामुमकिन है ये अलग हो पाएगा। तो सबसे कमज़ोर वाला जो हमारा संघ है वो परिसंघ है, जिसको हम लोग कॉन्फेडरेशन बोलते हैं।
उससे मजबूत अगर देखेंगे तो हमारा फेडरेशन, यूएसए के एग्जाम्पल याद रखिएगा। और सबसे मजबूत में अगर देखेंगे तो हमारा यूनियन, जिससे कोई भी देश अलग नहीं हो सकता, देश के नियम कानून कायदों के अनुसार से उसको चलना पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारा एक फेडरेशन है और एक यूनियन है। तो चलिए फेडरेशन पर और थोड़ा सा अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। हमारा जो फेडरेशन होता है इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अमेरिका। और इस अमेरिका में आप देख सकते हैं कि इसमें 50 स्टेट्स है और 50 का अपना अलग अलग झंडा है, अलग अलग अपना हो सकता है कि इसमें छूट भी दिया गया है, अपना अलग अलग राष्ट्रगान होगा। और फिर ये सब क्या हो सकता है कि अलग अलग तरीके से कभी भी अगर चाहेगा मनमर्जी के अनुसार से तो सेपरेशन भी इसमें हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं फेडरेशन से। इसी में से हम लोग का अगर भारत का बात करेंगे तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में हम लोग का फेडरल सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पर यूनियन सिस्टम चलता है। और यूनियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसलिए लाया गया क्योंकि भारत में अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है। तो इसके आधार पर कभी भी अगर फेडरेशन बनता तो राज्य अलग होते और अंदर में कुछ गलत चीज़ें हो सकती थी। गलत चीज़ों का मतलब ये है ना कि वहाँ पर आपका देश के अंदर में ही बहुत सारे तनाव पैदा हो सकते थे। इसलिए हमारे देश में जो स्वरूप रखा गया है वो हमारा यूनियन का स्वरूप रखा गया है ताकि हमारे देश से कोई भी राज्य अलग ना हो सके। इसलिए भारत को एक यूनियन कहना सबसे अच्छा होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे बात पर जो आर्टिकल नंबर 1 में किया गया है। दूसरे बात में यहाँ पर बोला गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे शामिल होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति देखना चाहता है कि जैसे हमारा बिहार है या फिर हमारा झारखंड है तो आखिर में ऑफिशियली ये कहाँ पर लिखा गया है कि बिहार भारत के अंदर शामिल है, झारखंड भारत के अंदर शामिल है, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर शामिल है। तो इसको आर्टिकल नंबर 1 में नहीं रखा गया है। आर्टिकल नंबर 1 से आपको थोड़ा सा अलग रास्ता जाना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 1। और ये शेड्यूल होते क्या है फ्रेंड्स? तो शेड्यूल एक प्रकार के लिस्ट होते हैं, एक सूची होती है। उन सूची में यही वर्णन किया जाता है ना, कि यहाँ पर हमारे टोटल 12 शेड्यूल किस प्रकार से बने हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूटी के नाम दिए गए हैं, सेकेंड शेड्यूल में सैलरी की बात की गई है, थर्ड शेड्यूल में शपथ की बात की गई है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो शेड्यूल एक लिस्ट है और उसी लिस्ट में हमारे जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसकी संपूर्ण डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी। यानी बोला गया है कि किसी को भी अगर डाउट होता है कि हमारा राज्य भारत में शामिल है या नहीं, हमें लिखित रूप से देखना है तो आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती पेजों में दिया गया है। अगली बात पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। ठीक है, भारत के अंदर में क्या क्या शामिल हो सकते हैं। तो इसमें बात बोला गया है कि 3 चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। सबसे पहले टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब हो गया राज्य के जो क्षेत्र हैं, राज्य का जो एरिया है, कोई भी स्टेट, चाहे बिहार चाहे झारखंड चाहे कोई भी हो, ये सब के आपके देखने के लिए मिल जाएंगे एरिया आपको। दूसरा इसमें बोला गया है संघ राज्य यानी यूटी, यूनियन टेरिटरीज के जो एरिया है वो भी इसमें शामिल होंगे। और भविष्य के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर हम लोग किसी देश को जीतते हैं, है ना, या किसी देश के किसी एक भाग को हम लोग अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसको भी आर्टिकल 1 में शामिल किया जाएगा और भारत के राज्य क्षेत्र में इसको रखा जाएगा। तो भारत के राज्य कितने हैं अभी करंट समय में? तो 28। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? तो 8। और अर्जित क्षेत्र कितने हैं जिसे हम लोग जीत करके रखे हुए हैं? ये अभी 0 है, ये भविष्य के लिए रखा गया है।
ठीक है, तो इतना आपको बात आर्टिकल 1 में समझना है। इतना अगर समझ जाते हैं तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। चलिए अब इस पर हम लोग प्रश्न करते हैं जो एग्जाम्स में आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी आर्टिकल्स, यानी बोला गया है कि यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स की व्याख्या मिलती है। तो टोटल कितना बोलेंगे 395, और अभी करंट समय में कितना है, ये तो ओरिजिनल जब बना था 26 नवंबर 1949 को, उस समय ये आर्टिकल यहाँ पर मौजूद था 395, और अभी के प्रेजेंट समय में अगर हम लोग बोलेंगे तो 464 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है ना। इंडिया को भारत कहा गया है, यानी आप देखो अंग्रेजों का चाल कि यहाँ पर पहले इंडिया वर्ड पुकारा गया और बाद में भारत वर्ड पुकारा गया। तो ये दोनों नामों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1। अब इसमें लास्ट में एक चीज़ बता देते हैं कि इंडिया और भारत दो ही इसमें क्यों शामिल किया गया नाम। तो इसमें हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें बहुत सारे लोग चाहते थे कि इंडिया इंग्लिश नाम रखा जाए और भारत हिंदी नाम रखा जाए। कुछ लोग चाहते थे कि भारत रखा जाए, कुछ लोग चाहते थे इंडिया रखा जाए। इन दोनों में विचार विमर्श करने के बाद बीच का रास्ता अपनाया गया और इन दोनों को शामिल कर लिया गया। इसलिए सरकारी जगहों में आपको या तो इंडिया नाम मिलेगा या तो आपको भारत नाम मिलेगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।